दोस्तों प्रणाम। मैं कर्नल जगदीश सिंह बसेरा आज आपके सामने फिर एक वीडियो लेकर आया हूँ ध्यान पर। बात करते हैं कि ध्यान यानी मेडिटेशन होता क्या। व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन आर सर्टेन टेक्निक्स विच हेल्प अस टू कंसंट्रेट आवर माइंड ऑन गॉड। यानी जब हम परमात्मा पर अपने मन को एकाग्र करते हैं तो उसे ध्यान कहते हैं। भगवत गीता में पूरा एक चैप्टर ध्यान पर है। मैं आज भगवत गीता के अनुसार दो विशेष विधियों का उल्लेख आपके समक्ष करना चाहता हूं कि कैसे जो है ध्यान किया जाता है। भगवत गीता में 5वें अध्याय में लिखा है कि भ्रूमध्य यानी दोनों आईब्रोज के सेंटर में आंखों को कंसंट्रेट करना है। अब आंखों को कंसंट्रेट करने का भी तरीका होता है। उसमें एक बड़ा वर्णन दिया गया है कि भ्रूमध्य पर यानी at the center of the eyebrows you have to concentrate. How you concentrate is close your eyes, lift your eyeballs upwards and focus at one point at the eyebrows, between the eyebrows. अपने आंखों को बंद करके आईबॉल्स को ऊपर लिफ्ट करके भ्रू मध्य यानी दोनों आईब्रोज भौं के मध्य में एक जगह पर ध्यान को केंद्रित कर किसी एक बिंदु पर, साथ ही किसी मंत्र का जाप करते हैं जैसे राम राम, श्री कृष्ण, राधे राधे, अन्य जो भी। अगर आप दूसरे धर्मों के हैं तो अपने धर्म के अनुसार ये काम कर सकते हैं, अपने धर्म के अनुसार किसी मंत्र को चुन सकते हैं। तो ये थी गीता की पहली टेक्निक जिसके अनुसार हम ध्यान कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात, मुख्य बात यह है कि हमें कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे कि हमारी आंखों पर दबाव या स्ट्रेन या तकलीफ हो। उतना ही आंखों को स्ट्रेच करना है या ऊपर करना है जिससे कि हमारी आंखों पर थकान या किसी प्रकार का दुख तकलीफ न हो। दूसरी टेक्निक जो भागवत गीता में दी है वह है नासिकाग्र भाग, नासिका के अग्रभाग पर ध्यान देना। यानी जो हमारा नाक है, द टिप ऑफ द नोज, यू हैव टू फोकस एंड कंसंट्रेट एट द टिप ऑफ द नोज। ओशो ने भी अपने किताब में इस टेक्निक का वर्णन किया है। दोनों ही टेक्निक का ओशो ने वर्णन किया है। अब जिन टेक्निक्स का वर्णन भगवत गीता में किया हो उसका कोई और ना करे अनुसरण, ये कैसे हो सकता है? तो इसके लिए भी आपको दोनों आंखों को बंद करके आई बॉल्स को नीचे करना है। पहले हमने आंखों को ऊपर किया था, अभी आंखों को नीचे करना है और नासिका के अग्रभाग पर यानी टिप ऑफ द नोज पर हमें ध्यान को केंद्रित करना है। नाक के अगले भाग पर किसी एक बिंदु पर ध्यान को केंद्रित करना है। यहाँ पर भी सिर्फ इतना ही बताया गया भगवद गीता। आगे बढ़ने के लिए आपको जो है कैसे बढ़ सकते हैं वह मैं बता सकता हूँ। आपको किसी मंत्र का जाप करना है, जैसे आप कूटस्थ पे ध्यान करने के लिए कहते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी नासिका के अग्रभाग पर ध्यान करते हुए किसी मंत्र का जाप करते रहें। मंत्र का जाप निरंतर है। अब मन बहुत चंचल है, माइंड इज वेरी फिकल, इट विल टेक यू अवे इन नो मोमेंट। किसी भी क्षण आपको मन उस केंद्र से हटा देगा, मगर ऐसा होने नहीं देना। आपको पूरी एकाग्रता से ध्यान करना है और जब भी मन चंचल होकर इधर उधर भागता है फिर उसे वापस ले आना। ऐसा कभी भी संभव नहीं है कि लगातार घंटों घंटों आप एकाग्र होकर वहीं पे मन को एकाग्र कर दें। ऐसा संभव नहीं है, ये असंभव बात है। मन बहुत चंचल है, एक क्षण में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। जब आप ध्यान करने बैठेंगे तो इसका एहसास आपको होगा। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका यह है कि जैसे ही मन इधर उधर भागता और आपको याद आए कि मैं तो ध्यान कर रहा था, मन इधर उधर चला गया, आप उसे फिर से वापस लेकर आइए और फिर नासिका के अग्रभाग पर किसी एक पॉइंट पर फोकस करिए। नासिका का अग्रभाग अगर आप आंख बंद करके देखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाता है।
इसलिए पूरे अंधकार में ध्यान ना करके किसी एक पॉइंट पर आपको ध्यान करना है और निरंतर वहीं पे अपने मन को एकाग्र रखना है और साथ ही साथ मंत्र का जाप करते रहना है। राम राम, राधे राधे, हरे कृष्णा, ओम वासुदेवाय नमः इत्यादि कोई भी मंत्र आप ले सकते हैं। अगर आप दूसरे धर्मों के हैं तो अपने धर्म के अनुसार अपने मंत्र का जाप कर लें। याद रखें, ध्यान की विधियां किसी एक धर्म की विरासत नहीं है, ये सब के लिए है, ये मनुष्य मात्र के लिए है। लेकिन आप इनको आवश्यकता अनुसार मॉडिफाई करके अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी धर्मों के लोग बिल्कुल इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा जो लाभ है वह मन एकाग्र हो जाता है, और जब मन एकाग्र हो गया तो फिर बचा ही क्या। आप जहाँ इसे लगाएंगे ये वहीं लगे, आप जिस चीज में इसे लगाएंगे ये वहीं लगे। आप संसार की कोई भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं अगर आपका मन एकाग्र है तो। अगर आप ऑफिस में इसे लगाना चाहें सफलता के लिए तो वहाँ इसे लगा सकते। अगर आप एज ए स्टूडेंट पढ़ाई में मन एकाग्र करना चाहते हैं तो वह भी संभव है। अगर आप बिजनेस में इसे लगाना चाहें तो वह भी संभव है। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई, अगर आप निश्चित समय नहीं निकाल पा रहे हैं सुबह शाम, एक्चुअली इसे सुबह शाम 2 टाइम करना चाहिए, 10-15 मिनट सुबह, 10-15 मिनट शाम को, एकाग्र होकर किसी आसन में बैठकर किसी निश्चित कमरे में पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके। लेकिन ऐसा संभव नहीं तो दिन में आप कभी भी किसी भी वक्त कर सकते हैं। और मैं तो 24 घंटे करता हूँ, जब 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 मुझे याद आता है मैं तुरंत करने लगता हूँ। आप आंखें बंद करके ही नहीं, आंखें खोलकर भी इसे कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा समय के बाद होगा, क्योंकि शुरू शुरू में आप भूल जाएंगे कि आपको ध्यान करना है। धीरे 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 आपको याद आता रहेगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करना है, तो वह संभव है, वह पॉसिबल है। फिर आप उठते, खाते, पीते, चलते, काम करते मन को एकाग्र कर पाएंगे और परमात्मा के नाम का स्मरण कर पाएंगे। दोस्तों, वीडियो जो है समाप्ति की ओर आ रहा है। समाप्त करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसका महत्व है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसकी इम्पोर्टेंस है। शेयर करें अपने मित्रों के साथ अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप चाहते हैं कि उन्हें भी लाभ हो, वो भी ध्यान की टेक्निक सीखें। कई लोग होते हैं जो ध्यान सीखना चाहते हैं पर जानते नहीं कैसे करें। मैं अपने वीडियोस में अपने चैनल पर निरंतर ऐसी टेक्निक्स बताते रहता हूँ जो कि आपको ध्यान कैसे करना है वो सिखाता। आज मैंने आपको बताया कि भगवत गीता में जो 2 टेक्निक्स विशेष रूप से दी हुई हैं उनको कैसे करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।